परेशानी खड़ी होगी। अब जब जब प्रोडक्ट मिल जाएगा, जैसे बैच जी है, अब बैच जी के लिए आसान तरीका ये हो गया, आराम से पर्ची भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनका एजेंसी निकाल देंगे तो आपका टेंशन फ्री, क्योंकि जो भी एजेंसी है आपकी एजेंसी में बिल कटेंगे, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा तुरंत ही। तो आपको एक बहुत बड़ा फायदा ये भी रहेगा कि कोई दिक्कत ही नहीं है, जो भी ले रहा है आपको भी ध्यान रहेगा कि मैं, और यहाँ पर इतना बड़ा पैसा है, अपन बहुत कम समय में बहुत अच्छा पैसा भी कम निकाल सकते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट सेल करना कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये बिजनेस ऐसा बिजनेस है, न तो इसमें अपन को डॉक्टर बनकर ज्यादा काम करना है, न अपन को सेल्समैन बनकर के ज्यादा काम करना है, केवल हमको प्रोडक्ट को प्रमोशन देना है। और प्रोडक्ट का प्रमोशन की वजह से आज ये बिजनेस आगे बढ़ेगा, जिसको बोलते हैं अपनी स्मार्ट वर्क। क्योंकि लोगों को फायदा होगा, लोग ही अपने पास चल के आएंगे, मांगने आएंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट में दम है, ये प्रोडक्ट हमें चाहिए। आज हमारे पास तुलसी गोल्ड और तुलसी कफ सिरप और गिलोय इतना जबरदस्त रिजल्ट देती है, कोई सा भी बुखार कैसा भी हो जाए, कैसा भी बुखार हो, आप तुलसी गोल्ड या तुलसी और गिलोय के साथ उसको दे दो, कोई टैबलेट देने की जरूरत नहीं है, आपको आधा घंटे से 1 घंटे बुखार को कंट्रोल कर देता है, कितना भी जबरदस्त बुखार क्यों नहीं हो, क्योंकि उसके अंदर चिरायता मिला हुआ है। अब आप जानते हो कि चिरायता से ही पैरासीटामोल टैबलेट बनती है, और जो चीज का काढ़ा उसमें मिला गया है, उस काढ़े को अगर वो पिएगा तो नेचुरल तरीके से, आज से 100 साल मतलब 20 साल पहले, 50 साल पहले केवल मात्र काढ़ा ही पिलाया जाता था। वैद्यों के पास जाते थे तो वो भी तुरंत काढ़ा पिला देते थे, काढ़ा पिला करके इलाज करते थे, और काढ़ा से ही सही होता था, और वो परमानेंट सही होता था। ये भी है तो आज क्या करते हैं, अपन बुखार आ जाता है, बुखार आते तुरंत गोली दे करके उसको दबा देते हैं, अंदर फिट कर देते हैं उसको, फिर थोड़ा दिन बाद में वही हम कर क्या रहे हैं, हम पेड़ को छानते हैं ना, टहनी काटते हैं, वैसे 3-4 महीने के लिए वो एकदम शांत हो जाता है पेट, मगर 3-4 महीने बाद फिर फूटता है, फिर वापस अलग हो जाता है। ऐसे ही क्या करता है, जो एलोपैथिक जो दवा होती है वो केवल पेट की टहनी को काटती है, और जब पेट की टहनी को काटती है तो उस दवा को, बीमारी को अंदर ही दबा देती है, उस बीमारी को अंदर दबाती है तो उससे 4 बीमारी और पैदा कर देती है वो। इसलिए ये जो आयुर्वेद है और ये भी नेचुरोपैथी से बना हुआ है, ये क्या करती है, उसकी जड़ को काटती है। जब पेट की जड़ कट जाएगी तो पेट ऑटोमेटिक सूख जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो बीमारी होती है उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए होती है। इसलिए लोगों को एलोपैथी से भी बचाना है, क्योंकि आज एलोपैथी का इतना जबरदस्त आ चुका है, जिसमें इतने स्टेरॉइड होते हैं, जिसको खाते ही हमारा लिवर डाउन होता है, सबसे पहले लिवर पे इफेक्ट पड़ता है, किडनी डैमेज होती है, उसके बाद हम उन दवाओं के आदी हो जाते हैं, उसके बाद डेली आप गैस जिनके बनने लगती है और डेली कैप्सूल खाते हैं, सुबह उठते ही कैप्सूल खाते हैं, कभी गैस मिटी उनसे नहीं मिटी। मगर हमारा प्रोडक्ट अगर कोई रेगुलर ले, 1 बोतल या 2 बोतल रेगुलर ले, तो वो कंटिन्यूटी में उसको गैस को खत्म कर देगा परमानेंट। बस आयुर्वेद और अपनी आयुर्वेद है, जैसे एलोपैथी काम करती है वैसे ही काम करती है। अगर गर्म पानी के साथ आप यूज करवाते हो उसको तो तुरंत काम करती है। गैस का कोई पेशेंट है, आप त्रिफला गर्म पानी के साथ पिलाओ, आधा घंटे 1 घंटे में उसकी गैस पार हो जाएगी, कैसा भी क्यों नहीं हो। अगर किसी का गला खराब हो रहा हो, खांसी हो रही हो, जैसे अभी खांसी जुकाम के लिए टैबलेट लेके आते हैं, उसे कुछ नहीं, गिलोय और तुलसी दोनों का काढ़ा गर्म पानी के साथ पिला दो। आप जैसे ही पिलाओगे आप 15 से 20 मिनट में उसका खांसी भी ठीक होगा, कफ भी ठीक होगा, जुकाम भी ठीक होगा, बहुत सारी और शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। हम चाय पीते हैं, बहुत बड़ी गलतियां हम आज भी करते हैं, क्योंकि चाय इतना बड़ा नुकसान करती है हमारे बॉडी के अंदर जितना कोई करती ही नहीं है। क्योंकि चाय सबसे बड़ी चीज होती है, चाय के अंदर चाय हमारे पेट पहले लेते हैं सुबह खाली पेट, तो ये गैस बनाती है। अब खाली पेट गैस क्यों पीते हैं हम, क्योंकि चाय को खाली पेट पीते सुबह उठते ही। चाय के अंदर सबसे मेन जो पावर होती है वो गैस बनाने की पावर होती है, इसमें निकोटिन होता है और वो हमको नशे के आदी भी करती है। और हमारी जो आंतें होती है वो स्पंज की तरह होती है, कोई भी चीज को डालो उसको सोख लेती है, तुरंत सोखने का काम करती है। हमने सुबह उठते ही चाय डाल दी तो चाय को सोखेगी। अब चाय सोख करके हमारी बॉडी के अंदर वो सब जगह पहुंचा देगी, जहां भी जरूरत है वहां पर पहुंचा देगी उसको। अब उससे नुकसान क्या होगा हमारे को, क्योंकि आपको पता है 5 किलो दूध अगर अपन ले, 5 किलो दूध के अंदर अगर अपन घी निकाले तो कम से कम 300-400 ग्राम लोने घी निकल सकता है, अपन जानते हैं। मगर उसी 5 किलो दूध के अंदर अगर 1 चम्मच चाय की पत्ती मिला दी जाए, 1 चम्मच, मात्र 1 चम्मच चाय की पत्ती मिला करके अगर भी तू उसको घी निकालने की कोशिश करे तो क्या निकल पाएगा? नहीं सर। 1 चम्मच चाय की पत्ती जब आधा किलो घी को खा सकती है, इतना चिकनाहट को खत्म कर सकती है, तो सोचो हमारी बॉडी के अंदर कितनी चाय डाल रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितना चिकनाहट था,
क्यों? क्योंकि सब साफ कर रही है वो। ये तो प्रैक्टिकल करके देख लो आप, आपको पता लग जाएगा। तो इसलिए चाय को किसी को पीने की जरूरत नहीं है। अगर किसी चाय को छोड़ना चाहता है तो सुबह सुबह अपना तुलसी आता है, उस तुलसी को गर्म पानी के अंदर 2 चम्मच यानी 2 ढक्कन मिलाओ, 10 ml गर्म पानी के अंदर 1 कप में पीना स्टार्ट कर दो। 10 से 15 दिन अगर लगातार वो पी लेगा तो चाय छूट जाएगी, उसकी गारंटी है। क्योंकि वो खुद इतनी एनर्जी देती है और चाय की आदत नहीं आएगी। चाय से ज्यादा पावर देती है, गैस खत्म करती है, पेट को ठीक करती है, घुटनों के दर्द को ठीक करती है, खांसी जुकाम को ठीक करती है, दुनिया भर के जितने भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं उनको सबको निकालती है। क्योंकि तुलसी हमारा एंटी कैंसर का भी काम करता है, भविष्य में कैंसर नहीं हो, इसलिए हमें तुलसी की चाय रोज पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है। लोग कहते हैं साहब हमने कुछ नहीं खाया फिर भी हमारे कैंसर हो गया। कैंसर हो सकता है, कैंसर हम एक चीज नहीं खा रहे हैं, उससे तंबाकू नहीं खा रहे उससे नहीं है, मगर हम यूरिया तो खा रहे हैं, अनाज तो खा रहे हैं ना। सोचो कितना यूरिया दे रहे हैं, कितना पेस्टिसाइड दे रहे हैं, तो कहीं से हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो रहा है, वो किसी तरह से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी है, आज मान लो सिस्टम हमारे भगवान ने 2 सिस्टम बना के दिया है कि 2 अपन हर घर में आरओ सिस्टम लगा के बैठे हैं। आज हम सोचते हैं कि शुद्ध पानी मिलेगा इसलिए आरओ लगा रखा है। पता है आरओ में क्या होता है? आरओ में हमारे जो मिनरल्स होते हैं वो सारे खत्म कर दिए जाते हैं और बिना मिनरल्स का पानी हम पीते हैं, जिससे हमारे हार्ट की जो मसल्स होती है वो कमजोर हो जाती है और उससे हार्ट अटैक होने का सबसे ज्यादा खतरा पैदा होता है जो लोग आरओ का पानी पीते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी, हम जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां कम से कम हमको 150-200 टीटीएस का पानी पीना बहुत जरूरी होता है और वो 50 टीटीएस पे लाके खड़ा कर देता है, इसलिए उसके सारे मिनरल्स निकाल देता है। इसलिए हमको आरओ का पानी पीना भी कोई जरूरी नहीं है। हम शुद्ध पानी पिए, उससे बढ़िया है कि हम उसको गर्म पानी करके वो ठंडा कर ले, हमारा शुद्ध हो जाएगा वो पानी। तो हम पानी को इस तरह से हम पी सकते हैं। क्योंकि पानी को अच्छा करने के लिए भगवान ने हमारे सिस्टम भी लगा रखा है। 2 सिस्टम हमको भी दिया है आरओ लगा करके, जिसको बोलते हैं घर में आरओ लगा रखा है। भगवान ने हमारी बॉडी में 2 आरओ सिस्टम लगा रखा है और वो है एक लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी, जिसको अपन 2 गुर्दे बोलते हैं। एक लेफ्ट में है और एक राइट में, ये दोनों आरओ सिस्टम लगा हुआ है, भगवान ने लगा के भेजा है। ये क्या करता है? हम जो भी लेते हैं उसको साफ करने का काम करता है। जो भी पानी दिया उसको साफ करके और अच्छी जगह पे उसको पहुंचाता है। सबसे पहले ब्लड छानने के लिए भी वहीं पर जाता है, वहीं से हमारी पूरी बॉडी के अंदर होता है। तो जिन लोगों की किडनियां काम नहीं करती है उनके बॉडी पे सूजन भी आ जाती है, किडनी कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अपन कोशिश करें कि अच्छा शुद्ध पानी पीने की भी कोशिश करें। ये नहीं है कि आरओ का पानी हमारे लिए नहीं है। आरओ का पानी पियोगे तो आपको ज्यादा नुकसान होगा, ना कि फायदे होंगे। आप लगातार आरओ का पानी पियो, आपके घुटने दर्द करने लग जाएंगे, ये भी पक्की है, क्योंकि उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं बचा। तो अपन को अपना शुद्ध पानी यही पीना है। कुएं का पानी सबसे शुद्ध माना गया था, कुआं, मगर आजकल कुओं में पानी नहीं रहा, इसलिए हम हैंडपंप का पानी पीते हैं। हैंडपंप में डायरेक्ट आता है तो फ्लोराइड बढ़ गया, मगर उसको गर्म करने के बाद वो फ्लोराइड भी खत्म हो जाता है। अगर कोई चाहे तो उसको गर्म करके पी सकते हैं। उसके अलावा अपने पास कड़ी के डंडे होते हैं, अगर अपनी मटकी में पानी भरो, 1-2 कड़ी के डंडे डाल करके उससे भी अपन पानी को शुद्ध कर सकते हैं। मगर इतनी सारी चीजें न करने के बाद भी अपन ज्यादा से ज्यादा एल्कलाइन भोजन अगर यूज करें, जिसमें सलाद सबसे ज्यादा यूज करें, तो ये सारी बीमारियां नहीं आएगी। क्योंकि सलाद से बहुत सारा पानी भी मिलेगा हमको और भोजन भी मिलेगा और शुद्ध चीज मिलेगी। कम से कम वो ट्रांसफर होके आएगा, इतना ज्यादा तो नहीं होके आएगा जितना डायरेक्ट आ रहा है। तो काफी सारी चीजें हैं अपने पास। घुटनों के दर्द के लिए बेस्ट चीज है, घुटनों के दर्द के लिए अपने पास जो प्रोडक्ट है उसको यूज करें अपन। और जितने भी लोग हैं, घुटनों के दर्द में एक ही चीज बंद करनी होती है, खट्टी चीज सबसे पहले बंद करो। उसकी खटाई बंद करोगे तो घुटने का दर्द ठीक हो सकता है। अगर वो एक तरफ खटाई खा रहा है और घुटनों की दवा भी ले रहा है तो ठीक नहीं होगा उससे पहले। क्योंकि आयुर्वेद में बहुत सारी चीज परहेज पे भी चलती है, क्योंकि परहेज करवाती है, लगती नहीं है बस। तो परहेज भी अपन को करवाना जरूरी होता है। कई सारी चीजों में परहेज करना जरूरी है कि भाई इन लोगों को परहेज करना है। उसके लिकोरिया है, अब जैसे मान लो लिकोरिया महिलाओं के आज 90% 95% लोग महिलाओं की समस्या लिकोरिया, मगर लिकोरिया भी कई प्रकार का होता है। क्योंकि जिनकी मान लो बच्चा दानी में इन्फेक्शन पैदा हो चुका है, अब उसमें लिकोरिया भी हो रहा है तो वो ठीक नहीं हो पाएगा। कोई सी भी दवा ले लो, खांसी की बहुत सारे कहते हैं साहब आपकी खांसी की शीशी है वो काम नहीं करती साहब। अब मैं ये मानता हूं कि खांसी हो सकता है, खांसी ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हुई हो, टीबी का गुण हो उसके अंदर, सिलिकोसिस का पेशेंट हो, पहले से कह दो साहब तुम्हारी खांसी की दवाई काम नहीं कर रही तो नहीं करेगी।
स्वाभाविक है, क्योंकि बीमारी की दवा बीमारी पे काम करेगी, अपनी दवा थोड़ी है, अपनी तो डायरेक्ट फूड सप्लीमेंट है। और जो फूड सप्लीमेंट है वो करती है केवल सफाई का काम। जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स आ गया, जो भी कीटाणु आया उसको साफ करने का काम करेगी। तो बहुत सारी ऐसी कोई दवा नहीं है दुनिया में, कोई दवा नहीं है जो ट्यूबरकुलोसिस हो रहा हो, किसी के टीबी हो रहा हो और वो खांसी की दवाई से ठीक हो गया हो और उसकी खांसी मिट गई हो। कोई सी भी बढ़िया से बढ़िया कितनी भी जबरदस्त कंपनी का प्रोडक्ट ले आओ मगर नहीं होगा, क्योंकि उसको टीबी की दवा ही काम करेगी, खांसी की दवा काम नहीं करेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं ये साहब आपकी ये खांसी की शीशी काम नहीं, मगर हमको ये चीज बताना भी आना चाहिए उसको कि खांसी किस प्रकार की है, कब से खांसी है, खांसी में खून थोड़ी आ रहा है, कितने दिन से खांसी चल रही है, अपन को आज ही खांसी चली है, लेटेस्ट खांसी चली है तो कोई दिक्कत नहीं है, काम हो जाएगा। क्योंकि लेटेस्ट खांसी चली है तो इसका मतलब किसी एलर्जी की वजह से हुई होगी। मगर वो कह रहा था 6 महीने से खांसी चल रही है मेरे तो, और मैंने दुनिया की सारी दवाई ले ली, तो तू जांच करवा क्या भाई, हो सकता है तेरी टीबी हो रही हो, अब उसमें हमारी दवा क्या काम करेगी। तो ऐसे भी बहुत सारे लोगों को उदाहरण आपके सामने आएंगे। तो ऐसी चीजों को भी आपको मतलब आपके पास तरक होना चाहिए चीज का बताने के लिए। टीबी से इलाज जैसे टाइफाइड हो जाता है, टाइफाइड दवा है तो टाइफाइड की दवा लगेगी उसमें, लीवर पे अटैक करता है बस गिलोय उसके लिए सबसे बेस्ट खांसी कैसे रुकेगी, नहीं रुकेगी, उसके लिए उसका गिलोय जब तक नहीं जाएगा, उसको बाहर नहीं निकलेगा वो तब तक ठीक नहीं होगा। उसको तो गर्म काढ़ा चाहिए उसको, और वो गर्म काढ़ा जाएगा तब वो बाहर निकलेगा वापस। जो चिपका हुआ दाना है वो बाहर निकालने के लिए हमको दवा देनी पड़ेगी, क्योंकि काढ़ा पिलाएंगे तो काढ़ा में क्या है, यही तो